आज हम आपको बदायूं के सहसवान से दिखाने वाले हैं अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी को। छात्रों की एजुकेशन नर्सरी से लेके 12th क्लास तक होती है और इस स्कूल को जब बनाया गया था, बदायूं का हम ऐसे भी कह सकते हैं सहसवान का पुराने स्कूलों में से एक स्कूल है। यहाँ हम आज आपको मिलाने वाले हैं यहाँ के प्रिंसिपल सर से। आइए आपको मिलवाते हैं अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल सर से और जानते हैं क्या खास हो रहा है सहसवान के अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी में। तो सर, हमारे सत्यमेव भारत न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं मयंक सक्सेना, प्रिंसिपल अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी जी। मैं यहाँ पिछले 1.5 साल से हूँ जी। और दिन पे दिन हमारा स्कूल ग्रोथ कर रहा है, हम लोग एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं जी। तो ये सहसवान का एकमात्र प्रतिष्ठित पुराना स्कूल है जी। इसमें न जाने हम कितने स्टूडेंट को एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी तालीम दे चुके हैं, जिससे आज हमारे स्टूडेंट नई नई ऊंचाइयों पे हैं। और एक स्टूडेंट हमारा बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहा है जी। तो हमारे यहाँ से हर साल कोई ना कोई बच्चा एक बहुत अच्छी ऊंचाई को छूता है और हमारा मेन मकसद एजुकेशन में बच्चे को महारत हासिल कराना है। नई नई तकनीकें से, नई नई क्वालिटी एजुकेशन हम दिन पे दिन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, चीजें ला रहे हैं। तो प्रिंसिपल सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हम जब जा रहे थे सहसवान से दिल्ली वाले बाईपास पे जाते हैं और अल हफीज जब हम देखते हैं तो एक शानदार सा हमें इतना अच्छा एम्बियंस के साथ अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी देखने को मिलती है। क्या खास इस बार आप कर रहे हैं, क्योंकि नया एडमिशन भी होने वाले हैं शायद, तो इस बार क्या खास देना चाह रहे हैं अपने नए जो आने वाले छात्र हैं उनके लिए, क्या संदेश रहेगा आपका खास? देखिए सर, आपने कहावत सुनी होगी कि पुराना सोना जी की बात ही अलग होती है। तो जो हमारी क्वालिटी शुरू से चली आई है, जैसे जैसे नवाचार आता है, जैसे जैसे नई शिक्षा आती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट लाते हैं जो अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा बच्चा शिक्षा को अच्छी तरीके से सरलता पूर्वक सीखता है। और बाकी तो सब चल रहा है बहुत अच्छा। मेरी पूरी उम्मीद है कि हम एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचने वाले हैं और हमारा मेन मकसद है बच्चे को छोटे से बड़े की तरफ ले जाना, सरल से कठिन की तरफ। हम शुरू में कठिन नहीं दिखाते, जैसा जो भी आपने अभी हमें देखा, जो हमारे स्कूल को देखा, हमारी टीचिंग मेथड को देखा, पैटर्न को देखा, आपने उससे अंदाजा लगाया होगा कि एक नई आपको इससे हमारे स्कूल में देखने को मिला होगा कि हमारा हमें भी देखने को मिला का हमारे यहाँ स्टूडेंट प्रोजेक्टर से पढ़ रहा है तो काफी जो हमारे यहाँ डेली है, डेली हम लोग प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम बच्चे को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हैं, जिससे बच्चा सीखने की कोशिश करे। हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, अच्छा स्टाफ है हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, ये भी एक नई चीज हमें पता चली कि सहसवान में अगर किसी बच्चे को हॉस्टल के साथ एजुकेशन लेनी है तो यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। क्या, जैसे अगर पूछे तो इसका हॉस्टल का क्या प्रोसीजर है, कैसे बच्चा एडमिशन ले सकता है? हॉस्टल में हमारे यहाँ बच्चा मिनिमम जो इसकी एज है वो 12 ईयर्स। अच्छा, 12 ईयर का होना चाहिए। 12 ईयर का बच्चा हमारे यहाँ होना चाहिए, समझदार बच्चा हो। और मैं समझता हूँ 12 ईयर का बच्चा 6 क्लास से हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है, फिर 6 से तो वो हमारे यहाँ पढ़ के एजुकेशन ले सकता है। और हॉस्टल के साथ साथ हमारे यहाँ उसको जो भी फैसिलिटी हॉस्टल के साथ जुड़ी होती है वो सारी प्रोवाइड हम कराते हैं। उसको एक्स्ट्रा क्लास, कोचिंग, लाइब्रेरी, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है उस फील्ड के हमारे यहाँ टीचर मौजूद हैं। जैसे अगर उसको गेम में किसी रुचि है तो चाहे वो एथलेटिक्स हुआ, चाहे वो कोई भी ऐसा गेम हुआ जिसके हमारे PTI है तो वो उसकी प्रैक्टिस उनको कराएंगे। और बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, क्ले मॉडलिंग है, जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उस फील्ड की हम उसको पूरा उस पर जोर देंगे। तो कोशिश है कि हमारा हॉस्टल भी अच्छे से सरवाइव हो। चलिए, हम आपको लेकर चलते हैं अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी में और आपको दिखाते हैं क्या खास कर रहे हैं प्रिंसिपल सर। खास बता देता हूँ, यहाँ नर्सरी के बच्चों को मैंने देखा, बच्चे यहाँ स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्टर के साथ एजुकेशन अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी भी आ रही है, कुछ खास सीख रहे हैं। और भी आपको दिखाते हैं, जुड़े रहे हमारे साथ।
हमारे साथ मौजूद है अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी के कुछ पेरेंट्स। तो सबसे पहले तो आपका परिचय मैं जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम डॉक्टर शरद अली है। मैं यहाँ से अफान में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, आपका जो बच्चा है वो कौन से क्लास में पढ़ रहा है इस मेरी समय? 2 बेटी यहाँ पढ़ती हैं। एक का नाम रोज इशरत है, वो क्लास 2 में है, और अनाबिया इशरत एनसी में पढ़ती है। जी। आपको अगर मैं पूछना चाहूँ अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी में एजुकेशन का लेवल क्या है, एजुकेशन किस तरीके की होती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छे टीचर भी यहाँ काफी फ्रेंडली है, अच्छी एजुकेशन है, हेल्थी एनवायरनमेंट है और सपोर्टिव है टीचर। जी। बच्चों में हमें अभी यहाँ 1 साल हुआ है मेरे बच्चों को, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट है उनमें। और प्रिंसिपल साहब हमारे मेन साहब बड़ा सपोर्टिव है, टीचर पे अच्छी कमांड है, बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती है। मैम मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जैसे अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी को स्टार देने हो 5 से, तो आप कितने स्टार देंगे? क्योंकि आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 4 स्टार देना चाहूंगी। अच्छा, एक इसके लिए कटेगा मैम? एक मतलब कोई ऐसी वो नहीं है उसके लिए जिसके लिए अच्छा, और improvement लेकिन ये करना है। चाहते हैं कि हम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो। ओके ओके, तो मैं प्रिंसिपल सर से भी चाहूंगा हमारी वीडियो देख के कुछ और भी कुछ खास करना। इम्प्रूवमेंट होता है वो, अगर 5 स्टार दे देंगे तो थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है, इसलिए 4 दे रहे हैं कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट बना रहे। वैसे बेहतरीन, बेस्ट ऑफ लक। हम कोऑर्डिनेटर मैम से जानना चाहेंगे उनका परिचय। तो मैम आपका परिचय? जी, मेरा नाम निशात फारूकी है। आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी। जी, इस बार क्या खास कर रहे हैं आप अपने स्टूडेंट के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक नया ऑडिटोरियम बनाया है जो कि फिलहाल में ही जो है शुरू किया जाएगा। और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है हमारे पास फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, केमिस्ट्री लैब है, कंप्यूटर लैब है। हमारे जो प्ले ग्राउंड है वो बहुत ही अच्छे प्लेग्राउंड है, बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड है। हर एक चीज का प्लेग्राउंड यहाँ पे आपको मिलेगा। बास्केटबॉल का है, फुटबॉल का है, क्रिकेट का है, और असेंबली ग्राउंड बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ पर आपको हर एक फैसिलिटी मिलती है। प्लस यहाँ पे हमारे चेयरमैन सर ने जो आरओ का वाटर होता है वो भी यहाँ पर बच्चों के लिए लगा रखा है। जी जी बिल्कुल, बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आरओ का वाटर पीना चाहते हैं, तो चेयरमैन सर ने आरओ भी लगा रखा है बच्चों के लिए। तो ये बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ मिलने वाली है आपको। एक बार आके विजिट कर सकते हैं। तो मैम जैसे विजिट करने कोई आता है, कोई चीज लेके आनी है, आप जैसे कोई पेरेंट्स आपसे मिलना चाहता है तो कैसे मिल सकता है? जी बिल्कुल, आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। ये बिल्कुल मैम एड्रेस बता दीजिए एक बार। ये जो अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी हमारी है, ये सहसवान रोड पर है, जो कि दिल्ली और बदायूं के रोड पर पड़ती है, बीच में ही। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। एक बार जरूर आप आएं और यहाँ पर देखें कि कितनी फैसिलिटी यहाँ पर पेरेंट्स को दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है। एक बार आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल यहाँ पे आके आपके बच्चे का भविष्य बिल्कुल और बेहतर ही बनेगा। यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर है, यहाँ पर आपको मिलने वाली है बेस्ट एजुकेशन। तो सहसवान में अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छे स्कूल में एडमिशन ले, तो एक बार जरूर अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी में आकर आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ के स्टाफ से मिल सकते हैं, तब आप डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। हम आपको दिखा रहे हैं अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी सहसवान से, तो जुड़े रहे हमारे साथ। यदि आप सहसवान के आसपास रहते हैं, बदायूं के सहसवान में आपको मिलने वाली है हॉस्टल की सुविधा। आइए आपको दिखाते हैं अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी से हॉस्टल की सुविधा जो बच्चों के लिए की गई है, बच्चों से भी मिलवाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ के हॉस्टल के रूम। अब आप यहाँ देख रहे हैं अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी के हॉस्टल की सुविधा। यहाँ पर बच्चों के लिए रहने के लिए बेड दिए हुए हैं। यहाँ पर आकर बच्चा अपनी जो असेट्स होती है, गुड्स होती है, वो रख सकता है। और यहाँ पर एक साथ 2 बेड की व्यवस्था है। अच्छे बेड यहाँ पर डाले गए हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेड की क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं बदायूं के आसपास आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाए, तो अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी में आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही कम रुपए में आपको मिलने वाली है हॉस्टल की भी व्यवस्था। हमारे साथ मौजूद है अल हफीज एजुकेशनल एकेडमी के हॉस्टल के कुछ छात्र। तो हम बच्चों आपसे ये जानना चाहेंगे, आप इस हॉस्टल में रहते हुए कितना समय गुजार चुके हैं? 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे यहाँ पर रहते हुए। और आपको? 1 years old। अच्छा, इनको भी 1 साल हो चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको यहाँ की जो हॉस्टल की व्यवस्था है कैसी लगती है? काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। तुम्हें बेस्ट लगती है? हम बच्चों आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ 1 साल से रह रहे हैं, तो बताइए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और ऑल ओवर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं, और नाइट में सेल्फ स्टडी और रीबिल्डिंग क्लास भी होती है। अच्छा, और आप कुछ बताना चाहें? यहाँ सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी है। गेम्स, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इस तरीके के गेम्स भी खिलाए जाते हैं? गेम्स भी होते हैं, कबड्डी और एनुअल स्पोर्ट्स
ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। ओके, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, और बच्चे आपको देखकर आने वाले हैं तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कि आप सभी के लिए ये जगह सबसे ज्यादा बेस्ट है और आपका फ्यूचर सबसे अच्छा हो जाएगा।